नमस्कार। आज हम एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर पर बात कर रहे हैं। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शिफाली जरीवाला का 27 जून 2025 की रात महज 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। ये जानकारी कई न्यूज़ सोर्सेज और रिपोर्ट से सामने आई है। हाँ, ये वाकई बहुत शॉकिंग खबर है। हमारा मकसद आज यही है कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इस घटना के फैक्ट्स, इंडस्ट्री की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और शिफाली की लाइफ के कुछ अहम पहलुओं को थोड़ा गहराई से समझें। तो चलिए देखते हैं कि सूत्र क्या बताते हैं। जो शुरुआती खबरें हैं उनके मुताबिक शिफाली को उनके पति पराग त्यागी और शायद कुछ और लोग भी थे, अंधेरी मुंबई के बेलीव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल लेकर गए थे। हाँ लेकिन अफसोस, मतलब वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हाँ, और जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं और जो शायद हॉस्पिटल के नोट्स हैं, उनमें मौत की जो पॉसिबल वजह बताई जा रही है वो कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट। हाँ, मतलब दिल का अचानक से काम करना बंद कर देना। हालांकि ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये अभी सिर्फ एक संभावित कारण है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इसका। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट तो बहुत ही अचानक होता है। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है? कुछ इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया है कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया है। ओके। तो मौत की जो असली वजह है वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। अधिकारियों को इस घटना की सूचना 28 जून यानी आज सुबह तड़के करीब 1 बजे दी गई। अच्छा, जबकि डेथ फ्राइडे लेट नाइट हुई। हाँ, डेथ फ्राइडे लेट नाइट हुई और पुलिस अंधेरी में उनके घर पर भी वो अपनी जांच कर रही है। जाहिर है इस खबर से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक शॉक की लहर है। कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर अपना दुख और सदमा भी जाहिर किया है। कई जाने माने चेहरे हैं जिन्होंने पब्लिकली अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में उनके काफी अच्छे ताल्लुकात थे और उनके यूं अचानक चले जाने से लोग कितने स्तब्ध है। सही बात है। अगर हम उनके करियर और जिंदगी पे थोड़ी नजर डालें तो कांटा लगा वो गाना था जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, है ना? सही कहा। उनका जन्म 15 दिसंबर 1992 को बॉम्बे, जो अब मुंबई है, में हुआ था और 2002-3 में आया वो गाना कांटा लगा। वो एक जबरदस्त हिट था। उसने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी थी। लेकिन वो सिर्फ कांटा लगा गर्ल बनकर नहीं रही। उसके बाद भी उन्होंने काफी काम किया, जैसे नच बलिए के 2 सीजन किए उन्होंने। हाँ, सीजन 5 और 7 दोनों में थी वो। हाँ, फिर बिग बॉस 13 में भी नजर आई। फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी एक छोटा रोल था उनका। बिल्कुल, और कन्नड़ फिल्म हुड्डुगारू भी की थी और हाल ही में ALT बालाजी की वेब सीरीज बेबी कमना और शैतानी रस्में में भी वो थी। हाँ, और एक और बात जो शायद कम लोग जानते हों या शायद उन्होंने खुद बताई थी, वो किशोरावस्था से मिर्गी एपिलेप्सी से जूझ रही थी। हाँ, ये एक जरूरी पहलू है। उन्होंने ये शेयर किया था कि कैसे फिटनेस और एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के जरिए वो इस हेल्थ चैलेंज को मैनेज कर रही थी। और उनका इस तरह से अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में खुलकर बात करना भी काफी हिम्मत की बात थी उस वक्त। बिल्कुल। तो अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, आगे क्या? देखिए, फिलहाल तो सभी को कूपर अस्पताल से आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अच्छा, उसी से मौत के कारण पर पर्दा उठेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ओके, तो संक्षेप में कहें तो ये दुखद खबर पक्की है कि शिफाली जरीवाला नहीं रही। शुरुआती संकेत कार्डियक अरेस्ट की तरफ हैं, पर फाइनल कंफर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद ही होगी। हाँ, उनका इस तरह इतनी कम उम्र में 42 की उम्र में अचानक चले जाना वाकई बहुत दुखद है और इसने उनके फैंस, दोस्त और इंडस्ट्री के साथियों को गहरा सदमा पहुंचाया है। सही बात है। ये घटना कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक पल या एक गाना जैसे कांटा लगा किसी की पहचान बन जाता है। लेकिन उस पहचान के पीछे एक पूरी जिंदगी होती है जिसमें अपने निजी संघर्ष होते हैं, हेल्थ की चुनौतियां होती हैं और लगातार आगे बढ़ते रहने की कोशिश शामिल होती है, जो शायद उतनी सुर्खियों में नहीं रहती। बिल्कुल, एक इंसान की पूरी जर्नी होती है उसे एक मोमेंट के पीछे। वाकई दुखद।